बेटियां नए नए बेटे ये विचार करें कि हमने एक काम करा था, हमने एक व्यापार करा था, हमने एक नौकरी करी थी, हमने एक सर्विस करी थी, हमने 4 लोगों के साथ मिलकर बिजनेस किया था और हमें घाटा मिल गया, हमें चूना लग गया, हम दुखी हो गए, तो अब इससे तो मर जाएं तो अच्छा। तो उनसे निवेदन है, इतने से मैं हारने की जरूरत नहीं। एक बार शिव पर भरोसा कर कर फिर पुनः शंकर के भरोसे, शिव को छोड़कर शंकर के भरोसे पर छोड़कर एक नूतन कार्य करने का फिर व्यवस्था, फिर विचार किया जाए। जहां पर सारी दुनिया हार जाती है, कहते हैं जब डॉक्टर भी हाथ टेक देते हैं तो कहते हैं अब उसके हाथ में है, मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक कोई डॉक्टर ऊपर और बैठा हुआ है जो अपनी कृपा से, अपनी दया से, करुणा से व्यक्ति को ठीक कर सकता है। तो एक कैलाश अधिपति मेरा शिव ऐसा है जो दुनिया में किसी को दुखी नहीं देखना चाहता। और कितनी सुंदर बात है महाराज, घर में एक मां होती है और एक पिता होता है, माता और पिता दोनों है। सबसे पहले बेटा अगर उसको 500 रुपए की जरूरत है, 1000 रुपए की जरूरत है, तो सबसे पहले वो किससे कहता है? बोलो जरा जम के बोलो। मां से कहता है। फिर मां क्या जवाब देती है? मैं नहीं देने वाली भैया, और मुझसे तो मांगना ही मत ही, तेरे रोज रोज के रगड़े मुझे समझ में नहीं आते, अगर तुझे चाहिए तो पापा के पास जा, तेरे पिताजी के पास जाकर बोल। बेटा बड़ी हिम्मत कर कर पिता के पास जाता है, पापा 500 रुपए चाहिए। काहे के लिए चाहिए? बस स्कूल में ये काम है, हाँ मैं बात कर लूंगा, मैं जमा कर दूंगा। मम्मी के पास गया, मम्मी पापा ने नहीं दिए। क्या बोले? बस नहीं दिए। फिर पत्नी ने पति से कहा, सुनो उसको 500 की जरूरत है। पति कहते वो ड्राज में पड़े हैं, उसमें से निकाल कर दे देंगे। कई बार ऐसी दशा होती है कि हम भगवान शिव से कहते हैं कि शंकर जी मेरी ये मनोकामना है, पूर्ण कर दीजिए। मैं आपके दरवाजे पर झोली पसार कर खड़ी हूं, पर शंकर जी देख लेते हैं कि इसके भाग्य में ये सुख नहीं है, तो शंकर भगवान पार्वती से कह देते हैं अगर ये तेरी शरण में आ जाए तो इसको तू दे देना।